पब्लिक में बोल रहा हूँ, मैं तो 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, जो नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी IM है, आप मेरे से मिल ही नहीं रहे। तो जब आप एक MLA से नहीं मिलेंगे तो कोई एक आम आदमी, एक आम जिसने डिपॉजिटर है, उससे मिल पाएंगे क्या? क्या है IMA का? व्हाट्स द अब तक लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ? सी इट इज़ इन पब्लिक डोमेन। जितना हुआ है, क्या हुआ है, ये पब्लिक डोमेन में है। हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी अगर पहले पॉन्जी स्कीम में किसी को थोड़ा भी पैसा आया है तो IMA स्कीम में आया है। लेकिन पिछले 3-4-6 महीने से थोड़ा स्लो हुआ है प्रोसेस। 3-4 महीने से हर्ष गुप्ता के ट्रांसफ़र के बाद प्रोसेस और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। विश्वास साहब फिर बोले हैं कि मैं आके फिर बैठ रहा हूँ बोल रहे हैं। अगले वीक चीफ मिनिस्टर को मिलना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, केस IMA विक्टिम्स के फेवर में भी हुआ, प्रॉपर्टीज़ अटैच भी हुई, लेकिन उसके अलावा बावजूद हाई कोर्ट में केसेस को अपील किया गया। अब यहाँ के लोगों के पास उतनी ताकत, उतना सरमाया वकीलों को रख कर करना, उसमें कुछ काम चल रहा है, वो मीडिया में बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़ी लड़ाई है। जितनी भी आज डेवलपमेंट हुआ है, जितनी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया, जितने लोगों को पैसा रिकवर करके जितने लोगों को दिलाया गया, तो हर शोबे पे काम चल रहा है। मैं जितनी कोशिशें मुझे करनी चाहिए, असेंबली के अंदर बात करना, KPID एक्ट को तरमीम करवाना, स्पेशल कोर्ट बनवाने में, इट्स ऑल रिकॉर्ड में है। स्पेशल कोर्ट बनवाकर इस केस को चलवाना, उसमें ये सब कोशिशें हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और भी कोशिशें होनी है। सो अगले 8-10-15 दिन में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक सबको ले जाकर बात करवा कर वहाँ से हुकूमत की तरफ से और भी इसको थोड़ा रिजवान साहब, एक क्वेश्चन था जी कि ये जो जितनी भी एक्टिविटी आपने कहा, पिछले इलेक्शन के टाइम में आप बहुत एक्टिव थे और IMA को सपोर्ट किया जी, फिर आप 2 साल बहुत खामोश हो गए जी। अब ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन है तो आप फिर एक्टिव हुए। इसको इलेक्शन के कौन सा इलेक्शन है? अब आने वाला इलेक्शन है 6-7 महीने में। कौन सा 6-7 महीने? आप लोगों का असेंबली इलेक्शन 8-9 महीने में आने वाला है, तो उस 2-2.25 साल पहले मैं MLA बना हूँ। ये जितनी चीज़ें हुई हैं 2.25 साल में ही हुई हैं। मतलब एक्शन हुआ है, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं और ये सब रिकॉर्ड में है। असेंबली में मैंने जिस पर बात किया है वो रिकॉर्ड में है। आज KPID एक्ट के तहत केस चल रहा है। KPID एक्ट अमेंड करवाने में मेरी क्या कोशिश है, आप खुद देखें। आपने खुद मुझे मैसेज डाला है, आपने ये पॉइंट ठीक कही, ये और कहनी चाहिए थी, जो भी है। स्पेशल कोर्ट बनवाने में मेरा मुतालबा था हुकूमत से। मैंने इससे बड़े फोर्सफुली स्पेशल कोर्ट बनवाया। अगर प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई तो स्पेशल कोर्ट में ही डिसाइड हुआ। क्या 2 साल में अगर काम नहीं होता तो हिंदुस्तान की तारीख में कोई फर्जी स्कीम में किसी को जब पैसा नहीं मिला, IMA में जब मिला, तो ये 2 साल में काम होने की वजह से हुआ। इसकी वजह से पर्सनल मुझे भी बहुत सारे नुकसानात को देखना पड़ा है। तो जितना काम है, क्या हर चीज़ मैं मीडिया में बोलता रहूँगा तो काम होगा क्या? जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो लोग मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जितना भी मैं हुकूमत से बात किया हूँ, काम किया हूँ, या तो बात जो किया हूँ वीडियो रिकॉर्ड है, काम किया हूँ तो लिखित रूप पर रिटर्न रिकॉर्ड है। तो ये जितनी चीज़ें हमने करवाई हैं, SIT को बनवाने से लेकर स्पेशल कोर्ट को सेटअप करवाने से लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जितना ये हुआ है, फंक्शनिंग हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, शुरुआती दौर में आपने एक्शन लिया था, लेकिन बीच में जो ये शुरुआती दौर नहीं है, ये प्रोसेस है, स्लो हो गया। ये प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। वहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस है। पिछले 3 महीने से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए बिकॉज द न्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज इन बेलगाम,
he is a regional commissioner there, so he has to take out time and sit here. Unless he sits here, it doesn't happen. So all these things are there. तो ये सब जो है हुकूमत की तरफ से करवाना है. अगले चंद दिनों में चीफ मिनिस्टर से मिलकर वो भी मुतालबा लिखा जाएगा. There's some political pressure to save few. Maybe, why not? गुप्ता का ट्रांसफर की वजह क्या है सर? नहीं, उनका तो रूटीन में हुआ है, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हुआ बोलकर लगता है. बट जो भी है हुकूमत का फैसला है. अगर हर्ष गुप्ता और थोड़े दिन रहते तो शायद और ज़्यादा काम हो पाता. अब हुकूमत में मैं नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ. अब बहुत सारे लोग हुकूमत से लिंक्ड भी हैं इसमें जो हैं, तो मुझे नहीं मालूम. और मैं उसमें जब तक मुझे कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं मालूम होती, मैं बोलना नहीं कैसे दे सकता. आज दे रहा हूँ क्योंकि 3 महीने से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बैठकर बात करने की. जब नहीं मिल पा रहे हैं तो आज रिएक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक किसी को वक्त देना ज़रूरी है. तो आज पब्लिक में बोल रहा हूँ. मैं तो 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए. जो नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी IM है, आप मेरे से मिल ही नहीं रहे. तो जब आप एक MLA से नहीं मिलेंगे तो कोई एक आम आदमी, एक आम जिसने डिपॉजिटर है, उससे मिल पाएंगे क्या? तो ये बात है. तो अगला एकदम, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड, सीनियर ऑफिसर हैं, सिंसियर ऑफिसर हैं बोलकर भी विश्वास साहब का रिकॉर्ड है. लेकिन और रिकॉर्ड के तहत काम होना है, वो हमारी उम्मीद है. Sir, do you think the present government will literally listen to the people, because we know what's happening with the minorities and the people who are investing in minorities? What do you expect from them? देखिए, हुकूमत को इंसाफ दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा. चंद चीज़ों में जो हमने मुतालबा किया, थोड़ी चीज़ें हुई, थोड़ी चीज़ें नहीं हुई. KPID एक्ट में जिस तरीके का अमेंडमेंट हम चाह रहे थे उतना नहीं हुआ, लेकिन 60% हुआ. अगर पूरा हो जाता, हुकूमत अगर दिखाती विल, तो आज ये केस कुछ और होता. हमने जो स्पेशल कोर्ट का मुतालबा किया तो हुकूमत ने करके दिया. बहुत सारा काम करके भी दिया, चंद काम नहीं भी किए. तो मैं पूरा हुकूमत इसलिए कि वो अपोजिशन में है, मैं कोई और पार्टी में हूँ, ये नहीं कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया. किया भी है और बहुत कुछ किया जा सकता था, वो नहीं किया. तो आने वाले दिनों में इस पर पूरी सीरियसनेस के साथ काम किया जाएगा.